अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया कि जिसके बाद हुकूमत को अब आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए शायद मौलाना साहब के वोट की नहीं बस दुआ की जरूरत होगी। आज सुप्रीम कोर्ट के 63A नजरसानी केस के फैसले के बाद अरकान पार्लियामेंट को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने की इजाजत होगी। यानी अब पार्टी नज्म ज़ब्त सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर होगा, पार्लियामेंट में सब आजाद होंगे। ये आईनी तरमीम तमाम हुकूमती इत्तेहाद के लिए इतनी अहम क्यों है? MQM तैयार बैठी है, बिलावल साहब सबसे आगे नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब हर हफ्ते लंदन की टिकट कैंसिल कर रहे हैं। मगर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत के बाद हर वजीर आजम खुद को कितना गैर महफूज समझेगा? फैसले में तहरीक इंसाफ के तमाम एतराजात तो मुस्तरद कर दिए गए हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे इस केस में, उनका अदालती मावन के तौर पर पेशकश कबूल करने को फैसले में सराहा गया है। आज की इस खबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब का रद्द अमल भी बिल्कुल मुख्तलिफ देखने को मिला। PTI और मौलाना साहब की कुर्बतें बढ़ रही थी, लेकिन आज दोनों का रद्द अमल मुख्तलिफ लगा। आज भी एक फैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। आज एक ऐसा फैसला आया है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक दावत गुनाह है, जो ये कह रहा है कि जाओ लूटो लोगों के ज़मीरों को, कि जाओ इनके MNAs और सेनेटर्स इन पे दबाव डालो, इनको अगवा करो, इनकी बीवियों बच्चियों को हरासा करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन तोड़कर इनको तरमीम कर डालो। उधर वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने भी तहरीक इंसाफ की कल डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। एहतजाज आपका हक है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप इस्लामाबाद पर धावा बोल दें। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत SCO समिट के इख्तिताम तक आईनी तरमीम मौखर उसको कर देनी चाहिए। इतनी उजलत क्या है? और तहरीक इंसाफ को भी मशवरा दिया कि SCO समिट के इख्तिताम तक किसी भी एहतजाज से बाज रहें। प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, जरूर करें। कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुंचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे रद्द-ए-अमल जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे वक्त निकाला आपने। हामिद साहब, गुफ्तगू का आगाज आज के इसी फैसले के तनाजुर में 63A का जो 17 मई 2022 का मेजॉरिटी ऑर्डर डिटेल जजमेंट वो आज सेट असाइड कर दिया है 5 रुकनी बेंच ने यूनानिमसली। कैसे देखते हैं? आपकी तवक्कुआत के क्या ये ऐन मुताबिक है ये फैसला? देखिए, फैसले जिस अंदाज से किया गया है और जिस नीयत से किया गया है वो गलत है। बाकी फैसले तो होते रहते हैं वक्तन फवक्तन। अब काजी साहब के आखिरी 2-3 हफ्ते रह गए हैं। आमतौर पे इतने अहम केस आखिरी हफ्ते में चीफ जस्टिस नहीं लगाया करते, इस रवायत के खिलाफ है। इस वक्त में क्या जल्दी पड़ी थी कि ये इस केस को अभी फैसला करते, क्योंकि उसके पीछे जो नीयत नजर आती है वो ठीक नहीं है। क्योंकि उधर वो आईनी पैकेज तैयार किए बैठे हैं, इधर इनको फ्लोर क्रॉसिंग वाला केस याद आ गया। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये इस वक्त उसका लगाना टाइमिंग बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बेंच था उसकी फॉर्मेशन भी गलत थी। और तीसरी बात ये है कि ये जो फैसला था ना, ये एक ओपिनियन थी जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे की गई थी, और जो ओपिनियन होती है उस पर जनरली रिव्यू नहीं लाई करता। उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ आईनी और कानूनी तौर पे ये गलत था। राइट, बट हामिद साहब ये भी बात पे जरूर आप रोशनी डालिएगा कि इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील अली जफर साहब, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज अदालत के ऑर्डर में आज उनके रोल को भी बड़ा सराहा गया है, बड़ा अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने एक तो प्रोसीडिंग से विड्रॉ भी किया एंड एमिकस क्यूरियाई का एक जो उन्होंने रोल अडॉप्ट किया या ये अदालती मावन बनने की पेशकश कबूल की। इसको आप कैसे देखते हैं? वाज इट अ गुड मूव ऑन पार्ट ऑफ PTI? एंड क्या ये इससे तासुर ये नहीं जाएगा कि जो एतराजात आप लोग की जानिब से अदालत के दौरान और इस हेयरिंग के दौरान शुरू दिन से उठाए गए थे कि जहां पर बेंच की तश्कील, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन और जो आप लोग का बुनियादी एतराज था, वो अंडरमाइन नहीं होगी आप लोग का स्टांस?
जहां तक पार्टी की सूरत हाल है उसमें तो इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह थी और वो उनको ये कहा था कि आप इसको ना आर्ग्यू करें, हमने इस फैसले को लेजिटिमेसी नहीं देनी। अब ये जो उनको उन्होंने बनाया माइकस, जी वो मेरे नजदीक तो बिल्कुल गलत ऑफर थी उनकी, उनको माइकस की ऑफर ही नहीं देनी चाहिए थी। वो तो उन्होंने अदालत को रिस्पेक्ट शो करते हुए उन्होंने ये बात कही और ये बात उन्होंने भी ऑब्जेक्ट की, यही कहा कि भाई आप फुल कोर्ट बैठें और फिर फैसला करें, आप सिलेक्टिव लोगों को बिठा के मत फैसला करें। राइट उस हद तक दुरुस्त थी उनकी ऑब्जेक्शन। राइट और बट हामिद साहब अब इस फैसले के तनाजुर में क्या होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी कह रही है उनको बेजाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अब मौलाना साहब के वोट्स की भी जरूरत नहीं है, अब सारा इन्हिसार आपकी जमात के बंदों पर होगा। कैसे उनको आप लोग सेव कर पाएंगे, कैसे उनको बचा सकेंगे? मेरे नजदीक अभी लोग इतने नहीं बेजमीर हुए। हाँ, जिन लोगों को इन्होंने उठा लिया है और गायब किया हुआ है उनके बारे में हमें तशवीश है कि ये शायद उनको दबाव डाल के या उनको धमकी दे के ये कोई अपनी तरफ वो वोट डलवाने की कोशिश करेंगे, जो कि नहायत ही अफसोसनाक हरकत होगी। तो और हामिद साहब कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की कि जिनको इन्होंने उठाया है या डराया धमकाया जा रहा है? मुझे कुछ एग्जैक्टली पता नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो 5-6 लोगों का ही सुना था, अब मेरे ख्याल में ये ऑपरेशन तेज होगा, अब ये बहुत सारे औरों को भी उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस किस्म की कोई भी अमेंडमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी जो आप लोगों को उठा के और अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालने पे मजबूर करके फ्लोर क्रॉसिंग करवा के अगर आप करेंगे तो वो कोई वोटिंग नहीं है, उसको कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक फ्री विल के साथ वोटिंग ना हो और बाहर सूरत A63A जो अपनी जगह, उसके अलावा भी मुसलसल एक व्यू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ 11 जजेस के बेंच ने 1990-91 में, जिसमें उन्होंने शफीर रहमान साहब ने कहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है या जिस पार्टी की तरफ से आप मुंतखब हुए हैं उसको छोड़कर दूसरी पार्टी के लिए वोट डालना जो है ये एक बहुत बड़ी आईनी जो है खिलाफ वर्जी है। तो मेरे नजदीक वो जजमेंट तो अपनी जगह कायम है, वो और वो 11 जजेस की जजमेंट। राइट बट हामिद साहब, इस फैसले के नतीजे में आपको अब वकला की जानिब से आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सड़कों का रुख किया जाएगा और एक तहरीक जो है वो नजर आएगी? देखिए, वकला तो तहरीक चलाएंगे इसके खिलाफ। वकला कोई ऐसी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसका मकसद अदालती निज़ाम को तहत करना है, उसको बर्बाद करना है, जो जिसकी कोशिश हो रही है, जिसके लिए ये लगे हुए हैं कि अदालतें कमजोर कर दो ताकि हम अपनी मनमानी करते रहें, हमें रोकने वाले कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो। ये सारा कुछ बदनीयती पे मबनी है और ये आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है, इसको हमने कभी कबूल नहीं करना। बेशक चंद लोग जो अपने मफाद के लिए बिके हुए हैं इनके हाथों, उनके अलावा जो वकला की बड़ी कम्युनिटी है, ज्यादातर लोग 90% वकला इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। राइट बट हामिद साहब, हुकूमती साइड से तो ये वर्जन सामने सुनने को मिल रहा है और इरफान सिद्दीकी साहब ने ये हमारे प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कि ये जो प्लान है, जो ग्रेटर प्लान की बात की जा रही है कि 25 अक्टूबर से पहले ये अमेंडमेंट पास करवानी है, और बिलावल साहब भी खदशात जाहिर कर रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि वरना तो जो चेंज ऑफ कमांड है उसके बाद मजीद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दी जाएंगी अमेंडमेंट पास नहीं करवाने के हवाले से। और उनका इशारा जुडिशरी ही की तरफ है, जहां पर वो समझते हैं कि जी जब 12 जुलाई का फैसला भी उसी तनाजुर में दिया गया था कि उससे पहले जब आजम नजीर तारड़ साहब ने जजेस को जाके जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आगाह किया था, तो उसके बाद 12 जुलाई का फैसला दिया गया। बातें बकवास हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ गलत बयानी से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अदालत का फैसला हरगिज़ कोई भी किसी खास तनाजुर में नहीं है। जो भी फैसला 12 जुलाई का आया है ऐन इंसाफ पर बेस्ड है, आइन पे मबनी है, आइन की बुनियाद के ऊपर दिया गया है। तो ये लोगों को ना तो कानून की कोई समझ आए, आप सिद्दीकी की बात करते हैं उसको दूर तक पता नहीं कानून और आइन क्या चीज है।
وہ تو جو ان کو پارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بولنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ان کی اوپینین کے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ حامد صاحب، آخر میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جماعت نے کل اور آپ کے پارٹی کے بانی نے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4 اکتوبر کو احتجاج کیا جائے گا، ڈی چوک پر احتجاج ہوگا۔ ملیشین پرائم منسٹر از آلریڈی ان پاکستان۔ آج وزیر داخلہ بھی باقاعدہ طور پہ وہ وارننگ دے رہے ہیں آپ کی جماعت کو کہ احتجاج کی طرف مت جائے ورنہ سختی سے نمٹا جائے گا، جلسے کی اجازت لیں آپ کو ورنہ احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سو ابھی بھی آپ کی جماعت ڈٹرمنڈ ہے کہ احتجاج کریں گے؟ دیکھیے، یہ اس کے بارے میں تو حتمی طور پہ نہیں کہوں گا، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہماری جماعت کوئی یعنی قومی جو ہے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتی، یہ تو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم احتجاج کریں، کیونکہ ہر چیز غیر آئینی غیر قانونی طور پہ کی جا رہی۔ حامد صاحب، مولانا صاحب بھی آج عدالتی فیصلے کو وہ قبول بھی انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جماعت کو مشورہ بھی وہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں آپ آئینی ترمیم کو آگے لے کے چلے جائیں اور اپوزیشن کو اور آپ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج آگے لے کر چلے جائیں۔ سو جب تک یہ SCO شنگھائی کانفرنس ہونے والی ہے، یہ اس کے بعد کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ بعد میں احتجاج کیا جائے؟ چلیے کنسیڈر کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، تو مولانا صاحب کا رول بڑا مثبت رہا ہے، تو اس پر یقینی طور پر غور کیا جائے گا۔ رائٹ، بہت شکریہ حامد صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حکومتی موقف ضرور جانیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد۔